हाँ हाँ हाँ, नहीं बस अब जा रहा था अपना वोट देने। हाँ बस चाय पी लूँ और चाय पी के मैं सीधा जाएगा था वोट देने। किसको? नहीं ये तो देखो बताने का नहीं होता, लेकिन मैं जा ही रहा हूँ बस। हाँ फिर आपसे आगे बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, ओके बाय बाय। भाभी वोट क्या होता है? हाँ पापा, वोट होता क्या है? वोट? वोट क्या होता है? क्या हाँ वो बताओ ना। वोट का मतलब होता है बेटा, हमें अपनी मनपसंद सरकार को चुनना। वोट का मतलब होता है कि हम जिसे चाहें, जो हमें अच्छा लगता है, हम उसे वोट दें। अच्छा। हमारे वोट से सरकार बनती है। हम वोट भी देते हैं। हाँ पापा बताओ ना। बेटा वोट जो होता है ना, वोट देना हर सिटीजन का अधिकार है और वोट हमें जरूर देना चाहिए। जो भी अच्छा कैंडिडेट हो हमें उसे वोट करना चाहिए हमेशा। ध्यान रखना इस बात का आप। हाँ, वोट देने के बहुत फायदे हैं। पापा, जब हर सिटीजन वोट दे सकते हैं तो हमने तो आज तक वोट ही नहीं दिया। पापा चलो हम भी चल रहे हैं वोट देने। अरे नहीं नहीं, आप अभी वोट नहीं दे सकते ना, क्योंकि वोट देने के लिए एक एज लिमिट है। वो कम से कम 18 ईयर है, 18 साल। 18 साल से पहले कोई भी वोट नहीं दे सकता, ठीक है ना? ठीक है। तो आपको कम से कम पहले 18 साल का होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप वोट दे सकते हो। पापा वोट होता क्या है? वोट होता क्या है बेटा? देखो बेसिकली जब हम, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं हमारे हिंदुस्तान में। तो हर स्टेट के लिए ना हम लोग एक अच्छा चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। हाँ, जब अच्छा चीफ मिनिस्टर, बहुत सारी पार्टियां हैं हमारी, वो पार्टियां जब इलेक्शन लड़ती हैं तो हमें जो उनमें सबसे अच्छा कैंडिडेट है हमें उसे चुनना है। हाँ, जो हमारा पसंदीदा और जो हमारे राज्य के लिए या हमारे देश के लिए काम करेगा, हमें उसे सिलेक्ट कर कर उसे वोट देना है। ठीक है। ये वोट होता है। पापा वोट देने के फायदे क्या हैं? हाँ पापा वोट देने से क्या होता है? वोट देने का फायदा क्या होता है? और पापा हमें कैसे पता लगेगा कि हम किसको वोट दें? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमें क्या पता हम किसको वोट दें, है या नहीं है? देखो, हमेशा उस पार्टी को वोट करना चाहिए, उस कैंडिडेट को वोट करना चाहिए जो कैंडिडेट हमारी एजुकेशन पर बात करता है, जो हमें एजुकेटेड करवाएंगे, जो हमारे देश को तरक्की करवाएंगे, जो हमारी हेल्थ पर काम करेंगे, जो हमारे एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल, जो इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, जो ये सारी फैसिलिटीज हमें देंगे, हमें हमेशा उन्हें ही वोट करना चाहिए। जो हमारी हेल्थ, मेडिकल, इन सब, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, वो हमेशा हमारे और हमारे स्टेट और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें हमेशा अच्छे कैंडिडेट को ही चुनना चाहिए, जो एजुकेटेड हो, जिसको पता होना चाहिए फाइनेंशियल क्या होता है, हमारा देश, हमारा राज्य कैसे तरक्की करेगा, हमें हमेशा उसी को ही वोट करना चाहिए। हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला गलत नहीं लेना है इलेक्शन के टाइम पर। हमें हमेशा एकदम पोलाइट होकर सोचना है कि भाई किसे वोट करें हम। हमारी एजुकेशन के लिए कौन बात कर रहा है, हमारे फ्यूचर के लिए कौन बात कर रहा है, हमारी जॉब के लिए कौन बात करता है। कल को हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी मेडिकल के लिए कौन बात करता है। कल को हम एजुकेटेड हो जाएंगे तो हमारे जॉब के लिए कौन बात करेगा, हमारे रोजगार के लिए कौन बात करेगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें एक अच्छा कैंडिडेट चुनना चाहिए। अच्छा। हाँ,
हमें कभी किसी की पार्टी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, बट वो एजुकेटेड होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, जो पब्लिक की प्रॉब्लम को समझे। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जब हम एक अच्छे कैंडिडेट को जितवाते हैं तो वो फिर हमें मेडिकल फैसिलिटी देगा, हमारी एजुकेशन फैसिलिटी देगा, हमें रोजगार देंगे, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हमारी मेडिकल, हमारी एजुकेशन, ये सब चीजें जब हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे तो वो ये सब चीजें हमें प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, ये सब चीजों का बेनिफिट लेना सरकार से हमारा अधिकार है। हाँ, इसलिए हमें हमेशा वोट करना चाहिए, पार्टी कोई सी भी हो, बट कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए उस पार्टी का। पापा हमने इतनी सारी चीजें तो पूछ ली, पर आपने आपसे ये नहीं पूछा कि आप किसको वोट दोगे। बेटा ये बात बताने की तो नहीं होती कि मैं किसे वोट दूंगा, लेकिन मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगा, मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा जो मेरी एजुकेशन, मेडिकल और हमारे राज्य की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। अच्छा। हाँ, जो हमारी बेसिक नीड है, जो कैंडिडेट उसके लिए उपयोगी होगा, मैं उसी को ही वोट करूंगा। बाकी मैं किसको वोट करूंगा ये नहीं बता सकता मैं, और बताना भी नहीं चाहिए कि हम किसको वोट कर रहे हैं। ठीक है ना? बस ये 2-3 चीजें हैं, इनको दिमाग में रखते हुए एक एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है कैंडिडेट का। ये चीजें ध्यान में रखो और जो अच्छा लगे कैंडिडेट आप उसको वोट करता रहो। पापा हमारे फ्यूचर का सवाल है, आप एक अच्छे कैंडिडेट को वोट करना जो हमारे पूरे राज्य को अच्छे से रख पाए। हाँ पापा, आपकी सही कह रही है। पापा हम भी चल रहे हैं आपके साथ, कि हम भी तो देखें कि वोट कैसे डालते हैं। पापा हम भी चलेंगे, आगे चलो। चलो चलो आगे चलते हैं। हमें अच्छे कैंडिडेट को वोट देना है, ठीक है?